नमस्कार स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अगर आपने भी दिया था दिसंबर 2024 का नेट का एग्ज़ाम, तो आपके मन में भी आ रहा होगा कि आखिर इस बार का रिजल्ट कैसा रहने वाला है, कितने परसेंट इस बार का रिजल्ट रहेगा, क्या कुछ आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इससे पहले कैसा रिजल्ट रहा है। सारी डिस्कशन आज की इस वीडियो में आपके लिए समेट कर लेकर आया हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मैसेज लगातार हमारे पास में आ रहे थे। स्टूडेंट में काफ़ी क्यूरियोसिटी थी इस चीज़ को जानने के लिए, तो सब चीज़ समेट के एक वीडियो में लेकर आए। इतनी मेहनत आपके लिए की है तो थोड़ी सी मेहनत आप भी कीजिए। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि हर ऑथेंटिक अपडेट ये चैनल आपके लिए लेकर आने वाला है, और जल्दी ही और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके लिए हम प्रोवाइड करवाएंगे। अब यहाँ पर दो एक चीज़ें हैं जो आपके लिए सबसे पहले जाननी जरूरी है। सबसे पहले तो ऑफिशियली जो चीज़ अनाउंस की गई है वो ये कि आप लोगों का रिजल्ट जो है वो 6% निकाला जाता है। ठीक है ना। अब आप कहोगे सर ये तो बहुत पुराना होगा, जनवरी 2017। नहीं, अभी आपको मैं एक और डॉक्यूमेंट दिखाता हूं जहां पर ये बात फिर से बताई गई है। तो यहां पर बताया गया कि भाई अब से आपका रिजल्ट जो है वो 6% निकाला जाएगा, जो आमतौर पे आप काफी सारे टीचर्स के मुंह से सुनते हैं ना, वो यहीं से है। अब ये मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन वाला ये पॉइंट। यहां पर इन्होंने बताया कि भाई पहले 15% हुआ करता था, बाद में घटाकर 6% कर दिया। 2017 के बाद से ऐसा क्यों किया गया, कम क्यों कर दिया गया। तो स्पेसिफिकली जैसे स्टूडेंट के मन में सवाल आता है, वैसा ही सवाल यहाँ पर भी उठाया गया है। यहाँ पर इन्होंने बताया भाई केरला हाईकोर्ट ने जो 15 से घटाकर 6 किया, उसके अंदर थोड़ा सा चेंज है। जो 15% निकाला जाता था वो रजिस्टर्ड कैंडिडेट के हिसाब से उसकी कैलकुलेशन करके फिर निकलता था, लेकिन अब जो 6% निकाला जाएगा वो तो सिर्फ और सिर्फ अपीयर्ड कैंडिडेट का ही निकाला जाएगा। तो जो एग्जाम के अंदर अपीयर हुए हैं उसका सीधा सीधा 6% पकड़ लिया और उतने स्टूडेंट्स को क्वालिफाई कर दिया। और आप लोगों का एग्जाम जो है वो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट एनआरटी बेस्ड होता है। मैंने आपको टीचिंग एप्टीट्यूड करवाते वक्त समझाया भी था। अब स्टूडेंट्स के मन में आएगा वो 40% वाला, सर वो मिनिमम क्राइटेरिया, वो अभी के लिए आप इसको भी छोड़ दीजिए, इसके बारे में चर्चा फिर कभी करेंगे। तो अभी के लिए आप सिर्फ ये जान के रखिए कि जितने स्टूडेंट एग्जाम के अंदर अपीयर हुए हैं उसमें 6% ये सीधे सीधे तौर पर निकाल लेंगे। रूल आपकी आंखों के सामने यहां पर लाया गया है। कोई भी चीज ऐसे नहीं है कि हवा हवाई तरीके से बता दी, पूरे प्रूफ के साथ में आपको बताने की कोशिश की है। और लगे आते हैं एक और चीज आपको बता दूं, रिजल्ट आएगा तब काफी सारे यूट्यूबर छाती ठोक के बोलेंगे ऑल इंडिया रैंक 1 दे दिया हमने, ऑल इंडिया रैंक 1 ये, ऑल इंडिया रैंक ये। तो देख लो, रैंक असाइन किया ही नहीं जाता यूजीसी नेट एग्जाम के अंदर। तो अपने आप को कंफ्यूज होने से बचाइएगा और ऐसे यूट्यूबर के चंगुल में फंसने से बेसिकली बचिएगा। अब यहां पर कुछ चीजें आपको बता दूं, कट ऑफ की वीडियो मैं जल्दी लेकर आऊंगा। बहुत सारे स्टूडेंट अपने रिस्पॉन्स भेज चुके हैं। अगर आपने नहीं भेजे हैं तो एबी गुरुजी ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां पर आपको हमारा एबी गुरुजी टीम करके चैट बॉक्स में मैसेज का ऑप्शन मिलेगा। वहां पर आप अपने सब्जेक्ट को स्कोर कैसे भेजना है, कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, और अपनी कैटेगरी को, बस ये 3 चीजें आपको भेजनी है। शिफ्ट बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बार हर सब्जेक्ट जो है वो एक ही शिफ्ट के अंदर कंप्लीट हुआ है। तो सब्जेक्ट, स्कोर और कैटेगरी, 150 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं ये आपको बताने हैं, मैसेज करना है। अगर आप यहाँ पर मैसेज नहीं हो पाता, कहीं अब कई बार ऐसा होता है बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेज आते हैं तो रिप्लाई नहीं मिल पाता, तो कोई बात नहीं, आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 8111447631 8114467310। यहाँ पर भी आप जो है वो व्हाट्सअप कर सकते हैं। समझ में आ गई सभी को बात क्या? जी हाँ। और इसी के साथ टेलीग्राम चैनल एबी गुरुजी को भी ज्वाइन करके जरूर रखो। यहाँ पर भी हर अपडेट सबसे पहले दिया जाता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो ज्वाइन करके जरूर रखना। नोट्स वगैरह भी यहाँ पर दिए जाते हैं। और एक और चीज़ आपको बता दूं कि यहाँ पर जो एप्लीकेशन आप डाउनलोड करेंगे, इसमें आपको कोर्स भी दे दिए गए हैं जून 2025 के एग्ज़ाम के लिए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं मेरे साथ में अपनी तैयारी करने के लिए, तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलती है। सबके सब स्टूडेंट्स इसको आराम से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, पर्सनल गाइडेंस वगैरह सब चीज़ है। और कितना एक्सपीरियंस है वो सब भी बता रखा है। लैपटॉप में, मोबाइल में, जैसे चाहें क्लासेस देख सकते हैं, डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। 6 महीने की वैलिडिटी के साथ में बहुत ही बढ़िया क्वालिटी कोर्स आपको इस ऐप पर प्रोवाइड करवाया गया है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा आगे की ओर फिर से बढ़ते हैं। तो कट ऑफ के लिए जरूर मैसेज कर दीजिएगा। अगर आपने मैसेज कर दिया तो बस कल या परसों में मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक है। कल या परसों का मतलब हो गया थर्सडे को मान लो आप, आज तो ट्यूसडे है ना, तो वेनसडे को और मैं इंतजार कर लेता हूँ, क्योंकि ये वीडियो पब्लिश होने के बाद काफ़ी सारे स्टूडेंट भेजेंगे रिस्पांस। तो कल और इंतजार करूंगा, उसके बाद में थर्सडे को मोस्ट प्रोबेबली आपके लिए वीडियो लॉन्च कर दूंगा मैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कट ऑफ। ये है पुराने वाला डेटा। पुराने वाला डेटा का मतलब ये है जून 2024 वाला डेटा। जून 2024 वाले डेटा की ओर बढ़ूं यहाँ पर, उससे पहले मैं दिसंबर की बात करूं क्या? चलो जून से ही शुरुआत कर लेते हैं, धीरे धीरे फिर पीछे की ओर बढ़ेंगे।
यहां पर इन्होंने बताया 11,21,000 बच्चे रजिस्टर हुए, अपीयर हुए 6,84,224, उसमें से जेरफ के लिए इन्होंने जो पास किए बच्चे वो है 4,970, लगभग 5,000 बच्चे। अब अगर आप इसका परसेंटेज देखते हैं तो ये परसेंटेज आपके पास में आता है 0.73%, ठीक है। नेट के लिए है 53,694 और ये परसेंटेज हमारे पास में आता है 7.85। अब आप कहेंगे कि सर ऐसे कैसे, अभी तो आपने दिखाया नोटिस 6% का था, फिर यहां पर 7.85 कैसे हो गया? तो इसको भी क्लैरिफाई कर देता हूं छोटे से एग्जांपल से। मान लो किसी एग्जाम को स्टूडेंट देने गए, वो 100 नंबर का एग्जाम था, जो मैक्सिमम मार्क्स स्टूडेंट हासिल कर पाए वो 82 थे, ठीक है। अब 82 मार्क्स हासिल करने वाले 8 स्टूडेंट्स थे। अब नियम क्या कहता है कि आपको तो सिर्फ 6% रिजल्ट देना है, और 100 स्टूडेंट उस एग्जाम को देने गए थे, एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते अपने, तो 100 का 6% जो है वो 6 होता है। लेकिन जो मैक्सिमम मार्क्स थे वो तो 8 बच्चों ने पास कर लिए, तो अब क्या करेंगे, कौन से 2 बच्चों को छोड़ें? पार्शियलिटी हो जाएगी ना, वो तो गलत हो जाएगा वो काम। तो 8 के 8 बच्चों को ही पास करना पड़ेगा। तो मरता क्या ना करता, 8 के 8 बच्चों को पास किया। अब परसेंटेज वाइज देखोगे तो आपको हो गया 8% हो गया, 6% तो 6% दे ही नहीं सकते ना। तो ऐसी कई बार सिचुएशन आ जाती है, इस वजह से ये 6% से ऊपर चला जाता है और आमतौर पर 6% कभी रहता ही नहीं है। और फिर अपने पीएचडी ओनली वाले की बात कर लेते हैं, तो ये हमारे पास में अच्छा खासा परसेंटेज है, 16.38% है। इसकी वैलिडिटी भी 1 साल की होती है, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा ही रिजल्ट यहाँ पर दे देते हैं। 16.38 स्टूडेंट्स ने पिछली बार पीएचडी के लिए पास किया था। नेट के लिए बात की जाए, सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए, तो वो है 7.85, और अगर जेरफ की बात की जाए तो वो है 0.73। अगर मैं आपके सामने डेटा रखता हूं दिसंबर वाला, तो यहां पर थोड़ी सी क्लियर स्क्रीन कर लेता हूं, दिसंबर 2023 वाला, तो वहां पर अगर नेट की बात की जाए, नेट का मतलब मेरा हमेशा असिस्टेंट प्रोफेसरशिप से ही है, वहां पर हमारे पास में रिजल्ट था 7.73 का। जेरफ के लिए जो रिजल्ट था वो सेम ही था, लगभग 0.01 ही कम हुआ है, 0.72% का था। और पीएचडी उस वक्त में थी ही नहीं, जून 2024 में ही पहली बार आई थी। इससे भी पहले की बात करूं, जून 2023 की, तो जून 2023 के अंदर नेट का परसेंटेज हमारे पास में 6.99% के आसपास था, 6.99% था, और जेआरएफ का वही इतना ही कुछ था, 0.7 के आसपास। मतलब ये चीज़ें मुंह जुबानी याद रह जाती हैं। पिछले 7 सालों से कोच कर रहा हूँ, तो काफ़ी हद तक मतलब गहराई में चीज़ों को जान चुका हूँ, जांच पड़ताल कर चुका हूँ, इसीलिए स्टूडेंट्स को बेहतर तरीके से बता पाता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए, ये भी 7% है, ये भी 7% से ऊपर है, और यहाँ पर जो हमने कैलकुलेशन की ये भी 7% से ऊपर है। इस बार अपीयर कितने होंगे बच्चे? मुझे ऐसा लगता है कि इस बार भी अपीयर जो, अगर मैं बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली 7 लाख के आसपास बच्चे अपीयर हो ही जाएंगे, क्योंकि अगर मैं यहां पर देखूं 6,84,000, इससे पहले वाले डेटा में अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो वहां पर 6,95,000 के आसपास थे, ठीक है। उससे पहले भी इतने कुछ ही रहते हैं। तो यहां पर भी अपने मोटे तौर पर मान ले तो 7 लाख बच्चे हो गए, और अगर मैं इसका 6% निकालने की कोशिश करूं या 7% में निकाल लूं, तो यहां पर हमारे पास में 49,000 के आसपास बच्चे आ जाते हैं। तो अब मोटे तौर पर क्या अंदाजा लगा सकते हैं हम, कि अगर आपको लगता है कि आप 49,000 बच्चों में आ सकते हैं, तो आपका नेट क्वालिफाई हो सकता है। यहां पर अपने ये मोटे तौर पर अंदाजा लगाएंगे। और 0.7 का मतलब तो ये हो गया कि इसी में ही 749 का मतलब हो गया 4900, मान लो चलो 4900, इतने कुछ के अंदर अगर आप आ जाते हैं तो आप ये चांसेस मान सकते हैं कि आपका जेरफ क्वालिफाई हो जाएगा। और इसी का ही कोई 16 या 17% कर लो, तो 17,119, 1,19,000 के आसपास मान लो, ठीक है। 17% मैंने निकाल दिया, 1,19,000 के आसपास आप मान लो कि अगर आप आ जाते हो तो आप पीएचडी भी यहाँ पर क्वालिफाई कर सकते हो। हालांकि ये थोड़ा सा मोटे तौर पर अंदाजा लगाने के लिए, क्योंकि स्टूडेंट ये जानना चाहता है पहले क्या हुआ है, तो पुराने डेटा के आधार पर नए यहाँ पर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये कुछ छोटा सा एनालिसिस आपके सामने मैंने पेश किया है। अगर आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस है, क्योंकि अभी कट ऑफ की वीडियो तो मैं लेकर आऊंगा ही, लेकिन अभी के लिए तो आप तक कुछ पहुंचाया जाए, तो उस लिए ये चीज़ आप तक पहुंचाई जा रही है। तो ये डेटा था, उस आधार पर हम एनालिसिस करके यहाँ तक पहुंचे। अगर इसके अलावा किसी तरीके का डाउट हो तो मैंने आपको हमारी ऐप के बारे में बता ही दिया है, वहाँ पर आप चैट में जाकर हमें मैसेज कर सकते हैं। कोई भी सवाल हो तो वो भी आप वहाँ पर पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
इसी के साथ अगर आप इंटरेस्टेड हैं कोई भी कोर्स ज्वाइन करने के लिए, पेपर 1 का कोर्स भी है और पेपर 2 कॉमर्स का कोर्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये कुछ स्टूडेंट्स के रिव्यू हैं जो हमारे पास में ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं, तो आप ज्वाइन करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। इसके अंदर कोई भी डाउट आता है 24/7 आप पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई वगैरह जल्दी से जल्दी मिलते हैं। ठीक है, आपसे मैं मुलाकात करूंगा कट ऑफ वाली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए मजे के साथ पढ़िए, आगे की ओर बढ़िए। जय हिंद, जय भारत।